हेलो दोस्तों, CMRC में आपका स्वागत है। वेलकम टू CMRC। हम आपके लिए लेकर के आए हैं 82 यानी कि 82 साइंस का क्वेश्चन, जो कि सौरमंडल से संबंधित प्रश्न है, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्त। क्योंकि पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन। सौरमंडल में जो ग्रह हैं जो कितने हैं दोस्त? तो 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के जो चारों ओर पिंड घूमता है उसको हम लोग ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग उपग्रह बोलते हैं। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? ग्रहों की गति के नियम का पता जो है से किसने लगाया, यानी कि किसने बताया था कि ग्रह का जो है से गति यानी कि चाल होता है? तो किसने बताया था? तो केपलर जी ने बताया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणतम घूमते हैं? तो शुक्र और वरुण जो है सूर्य के दक्षिणतम दिशा में यानी कि एंड क्लॉकवाइज में घूमता है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? नेक्स्ट ओलंपिया कोलंबस पर्वत है जो किस ग्रह पर है? तो वो आपका मंगल ग्रह पर है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड पर जो विस्फोट तारा हो जाता है उसको क्या कहते हैं? तो अभिनव तारा उसको बोला जाता है। सौरमंडल की खोज किसने किया था? तो कोपरनिकस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अंतरिक्ष में जो है सो कुल कितना ग्रह है? तो अंतरिक्ष में जो है से 89 ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो आपका बृहस्पति है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता जो होता है सो सूर्य को कहा जाता है, यानी कि सौरमंडल का जो उत्पत्ति हुआ है सो सूर्य से हुआ है। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते हैं? तो ग्रह मानते हैं। प्राचीन भारतीय सूर्य को जो माना जाता है सो ग्रह के रूप में माना जाता है। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? सूर्य जो है से कौन सी गैस का गोला है? तो सूर्य जो है तो हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण यानी कि मिल करके एक गोला के रूप में तैयार हुआ है। तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग यानी कि बीचे बीच, एक छोर उधर ऊपर एक छोर नीचे, या बीच वाले भाग को सूर्य को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं, लाइटोस्फीयर। चलिए नेक्स्ट है कि किस देश में अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो नॉर्वे में जो है अरात्रि को आधा रात को सूर्य दिखाई देता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? तो सूर्य से ग्रह की दूरी को जो डिस्टेंस को जो बोला जाता है उसको हम लोग अपसर बोलते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का जो तापमान तल का जो तापमान होता है तो 6000 डिग्री सेल्सियस में लेता है। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य जो है सो अपना चक्कर धुरी पर 88 दिन में लगाता है। तो सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह जो है सो वरुण है आपका। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? कौन से ऐसा ग्रह है जिनके उपग्रह नहीं? तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्यरात्रि को यानी कि आधे रात को सूर्य जो है से किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में जो है से आधे रात में सूर्य दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? सूर्य के रासायनिक संगठन में जो हाइड्रोजन जो है से कितना प्रतिशत है? तो लगभग में 71%। दोस्त, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध जो है से आपका सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो आपका 88 दिन का समय लेता है। दोस्त, नहीं दिया है यहाँ पर, लेकिन 88 दिन का समय लेता है। सबसे कम समय जो बुध ही लेता है। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय लगाता है? तो वो आपका बुध, यानी कि 82 डेज में लगा देता है। 88 डेज में, 88 दिन में लगा देता है।
किस ग्रह को पृथ्वी के बहन कहा जाता है? तो शुक्र को जो है पृथ्वी का बहन कहा जाता है। किस ग्रह को जीव किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो एकमात्र ग्रह पृथ्वी जो है जिस पर अभी जीव रहता है दोस्त। अभी तक ऐसा कोई ग्रह नहीं वहाँ पर जीव रहता है, सिर्फ पृथ्वी पर ही जीव जंतु रहते हैं दोस्त। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो आपका चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो पृथ्वी जैसे अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में टोटल समय 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड का समय ले लेता है दोस्तों। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण समुद्री जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? पृथ्वी से जो है चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? 57% भाग को जो है पृथ्वी पर से ही चंद्रमा का भाग को देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन से दिन को होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है सो 21 जून को होता है। किस तिथि को रात दिन बराबर होता है? तो 21 मार्च और 22 दिसंबर को रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो 1011 वर्ष जो है तो सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय है दोस्त, 1011 वर्ष। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलिपस मेसी ज्वालामुखी जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है सौरमंडल पर। अरुण अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में अरुण ग्रह की खोज हुआ था दोस्त। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो 27 दिन 8 घंटा में जो है चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगा लेता है। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो चंद्रमा का। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है, सबसे अधिक क्षति जो होता है सो आपका चंद्रमा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र पर आकर्षण बल के कारण जो है ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा आने का कारण जो है सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र दोनों जो है आपस में आकर्षण करता है, उसी के कारण ज्वार भाटा आ जाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण जो है आपको पूर्णिमा के दिन होता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष। पृथ्वी जो है सूर्य का एक परिक्रमा जब अगर कर लेगा तो उसे हम लोग सौर वर्ष के रूप में जाना जाता है दोस्तों। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो अक्ष पर झुकी होने के कारण जो है पृथ्वी जैसे अपने अक्ष पर झुका हुआ है, उसी कारण जैसे पृथ्वी पर ऋतु का परिवर्तन होते रहता है। जैसे जाड़ा हुआ, गर्मी हुआ, बरसात हुआ, इसी कारण से झुके हुए के कारण ऋतु का परिवर्तन होता है। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी? तो प्लूटो ग्रह का जो है ऐसे मान्यता, यानी कि पहले आपका 9 ग्रह था हटा करके 8 ग्रह कर दिया गया था, तो उसमें प्लूटो को छांट दिया गया था दोस्त, 52 ग्रह के रूप में रख लिया गया था। तो उसको कब छांटा गया था? तो आपका 24 अगस्त 2006 ईस्वी को प्लूटो को उपग्रह से ग्रह से मान्यता समाप्त कर दिया गया था। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण अभी बताया कि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? कौन सा खगोलीय पिंड को रात की रानी कहा जाता है? तो आपको चंद्रमा को कहा जाता है। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो नंगी आंखों के द्वारा हम लोग शनि ग्रह को देख सकते हैं। यूरेनस की खोज किसने किया था? तो यूरेनस की खोज आपका हर्शल ने किए थे। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण जब लगता है जब चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाने के कारण सूर्य दिखाई न दे। सूर्य ग्रहण जब लग जाता है जब चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण लग जाता है। चंद्र ग्रहण कब कब लग जाता है? चंद्र ग्रहण जब लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है।
पृथ्वी जो है सो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, जिसके कारण से चंद्र ग्रहण लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। सौंदर्य का देव, सौंदर्य अदेव किस ग्रह को कहा जाता है? सौंदर्य यानी कि सबसे सुंदर ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो वो आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह भी इसे कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य की सबसे अधिक दूरी कब होती है? पृथ्वी और सूर्य की सबसे अधिक दूरी कब होता है? तो आपको 4 जुलाई को जो है पृथ्वी और सूर्य की सबसे अधिकतम दूरी होती है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को जो है पृथ्वी जो है सो सूर्य के सबसे निकट होता है। सबसे जो है दूर होता है 4 जुलाई को। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। रात व दिन होने के कारण क्या है? रात और दिन होने के कारण जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना। ऋतु परिवर्तन के कारण हमें बताया कि अक्ष पर झुके हुए होने के कारण ऋतु का परिवर्तन होता है, और रात और दिन होने के कारण जो है पृथ्वी जो है अक्ष पर अपना घूमता है, जिसके कारण से दिन और रात हो जाता है। भूकक्ष, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? भूकक्ष तल पर भू अक्ष का जो झुकाव होता है ऐसे कितना होता है? तो 66.5 डिग्री का होता है झुकाव। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य जो है एक प्रकाश का सौरमंडल का केंद्र है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पथा सर्वप्रथम किसने लगाया था? सूर्य जो सौरमंडल का एक केंद्र है, अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह पथा सर्वप्रथम किसने लगाए थे? तो आपका कॉपरनिकस लगाए थे। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापे थे? सर्वप्रथम पृथ्वी की जो त्रिज्या मापे थे वो किसने मापे थे? तो इरेटोस्थनीज ने मापे थे। इरेटोस्थनीज ने। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? पृथ्वी जिस प्रकार से जीव जंतु रहते हैं, एक और मात्र ऐसा ग्रह है, किस ग्रह पर संभावना है कि वहां पर भी जीव जंतु रह सकते हैं? तो आपका मंगल ग्रह है दोस्त। अभी संभावना देखा जा सकता है, अभी वहां पर रहते नहीं है। पृथ्वी ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो गैलीलियो ने। पृथ्वी ग्रह की खोज की है वो आपका गैलीलियो ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, सॉरी बृहस्पति ग्रह, सॉरी दोस्त, बृहस्पति ग्रह की खोज किसने किया है? तो गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 61। कौन सा ग्रह, कौन सा ग्रह जो है हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण ग्रह जो है हरा प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता उसमें है दोस्त। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी स्थित जो है ऐसा कहाँ पर स्थित है? तो आपका चंद्रमा पर है दोस्त। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? थोड़ा सा गलत यहाँ पर टाइप हो गया है, कितना लिख दिया, कितना यहाँ पर होगा। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 2 सेकंड लगता है। तो ऐसे 3 सेकंड होता है, लेकिन लगभग में 2 सेकंड, 2 पॉइंट समथिंग सेकंड होता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को जो है एक प्रकार से पृथ्वी का पुत्र भी माना जाता है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? हैली धूमकेतु का जो है आवर्तकाल 76 वर्ष होता है, यानी कि प्रत्येक को 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। इससे पहले हैली धूमकेतु कहीं पर नजर नहीं आता है दोस्त। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट जो है सब पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7 ग्रहण हो सकते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम जो ग्रहण लगेगा तो 7 लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग कितना होता है? तो 150 गुने 160 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसतन दूरी जो है लगभग 150 गुने 160 डिग्री सेल्सियस है।
सूर्य और दीप्तिमान सतह को क्या कहते थे? प्रकाश मंडल। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, लाइटोस्फीयर बोल सकते हैं भी। सूर्य की यानी कि जो सूर्य से प्रकाश आता है तो उसकी सतह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल यानी कि लाइटोस्फीयर भी बोल सकते हैं या फोटोस्फीयर भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा यानी कि निशानी है। इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान के द्वारा हुई थी? तो आपका पायनियर अंतरिक्ष यान के द्वारा बृहस्पति पर उसने पता लगाया था कि बृहस्पति ग्रह पर एक धब्बा नजर आता है, बहुत बड़ा धब्बा नजर आता है। किसने पता लगाया था? तो पायनियर अंतरिक्ष यान ने अंदाजा लगाया था। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल न हो तो यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल नहीं रहे तो आकाश का रंग काला दिखाई देने लगेगा। एक ग्रह के दिन का मान और उसका अक्ष जो झुकाव पृथ्वी दिन और झुकाव के तुल्य होता है। यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है? तो यह कथन जो है मंगल ग्रह के लिए आपका सत्य है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना होता है? सूर्य का व्यास जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना होता है। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है? तो बृहस्पति आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम इस प्रकार से है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और उसके बाद बुध हो गया। यानी कि सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है दोस्त। पृथ्वी जो है आपका 5वां सबसे बड़ा ग्रह है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लग जाता है? तो 12 वर्ष। बृहस्पति ग्रह जो है उसको सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष लग जाता है। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन का समय लगता है? तो 687 दिन का समय लगता है। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लगता है और बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लगता है। पृथ्वी की बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है? पृथ्वी जो है बनावट और आकार में किस ग्रह के समान दिखाई देता है? तो शुक्र ग्रह जैसा दिखाई देता है पृथ्वी बनावट और आकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 79 नंबर। वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? वर्ष दीर्घतम कहाँ पर होता है? तो आपका नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह पर जो है वर्ष दीर्घतम होता है। डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? तो सूर्य ग्रहण के समय जो है डायमंड रिंग की घटना हो सकती है। सिजगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा होना। सिजगी एक प्रकार का जो है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक साथ रेखा जो तिराएगा वही सिजगी कहलाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है कौन सा दिन होता है? तो वो आपका 22 दिसंबर को होता है। चलिए यहाँ पर आपका 82 साइंस का जीके क्वेश्चन समाप्त हुआ, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।